गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। वाणी स्वामी जी महाराज। सत्संग का विषय है शब्द धुन से कैसे जुड़ना है। संगत जी, जब संत महात्मा किसी को नाम देते हैं, किसी को शब्द से जुड़ने का तरीका समझाते हैं, तो उसके 3 पड़ाव होते हैं, या कहो कि 3 सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ के हमें ऊपर उस तल पर उठना है जहां की हमारी आत्मा मौजूद है। वे 3 पड़ाव कौन से हैं? पहला है सिमरन, दूसरा है ध्यान, तीसरा है शब्द या नाम। संत मत का सार है कि हमें अपनी सुरत को शब्द से जोड़ना। शब्द से सुरत को जोड़ने के लिए सद्गुरु सबसे पहला उपदेश जो अपने शिष्य को देते हैं वह यह होता है कि आप सिमरन में बैठा करें। जब आप सिमरन में बैठ लिए, आध पौन घंटा सिमरन करने के बाद फिर जो ज़रूरी पड़ाव है वह है हमें निरंतर ध्यान में बैठना। खाली सिमरन करने से कोई लाभ नहीं होगा। सिमरन के बाद ध्यान में बैठना बड़ा ही ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि सिमरन से हमारे मन में जो उथल पुथल चल रही होती है वह शांत होने लग जाती है। हमारा यह मन जो दुनिया भर में भटक रहा होता है, सद्गुरु के दिए नाम से भीतर ठहरना शुरू कर देता। बस यहाँ यह बात ख्याल रखें कि सिमरन भी तभी असर करता है जब भीतर चित्त पहले से मालिक की याद में रमा। मन भटक रहा है, दुनिया के ख्यालों में किसी दुख को याद कर रहा है और आप उस घड़ी में सिमरन करने लग जाते हैं, तो उससे मन तो नहीं मरता, बस इतना ही फर्क पड़ता है कि आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता। पहले जो मन दुख भरी बात कर रहा था वह सिमरन करना शुरू कर देता, लेकिन वह जो दुख के विचार पहले उठे थे वह कहीं जाते नहीं हैं, वह आपके भीतर दब जाते, सिमरन की आड़ में छिप जाते हैं। सिमरन बंद होता है, फिर वे विचार प्रकट हो जाते। इसलिए जब भी आपके भीतर दुख भरे विचार उठें, मन आपको लगे कि दुनिया भर में दौड़ रहा है, तो मन के साक्षी बनना, इसी को ध्यान भी कहते। सुबह सुबह का जो समय होता है उस समय हमारा चित्त पहले ही मालिक की याद में रमा होता। सुबह उठते हैं, सभी पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, परमात्मा का नाम लेते। अगर हम उस घड़ी में सिमरन करते हैं तो उसका हमें ज़रूर लाभ होता है, क्योंकि हमारा चित्त पहले ही मालिक की याद में रमा होता। पर जैसे जैसे दिन बीतता है, दोपहर तक पहुँचते पहुँचते हम सभी भीतर हमारा जो चित्त है दुखी हो चुका होता। अब ऐसे दुख भरे चित्त में अगर कोई मालिक का स्मरण करना भी चाहे तो कर नहीं सकता। दुखी व्यक्ति चाहे परमात्मा का नाम लेने की कितनी कोशिश कर ले, बार बार उसे अपने दुख ही याद आते हैं, मालिक का नाम बार बार भूला चला जाता। इसलिए अपनी जिंदगी में सुखी होने के उपाय करो। जहां जहां से दुख पैदा होता है वहां वहां से अपने को बाहर कर लो। 3 महीने तक अपनी चेष्टा से अपने को सुखी कर लो। ऐसा भाव कर लो कि अब अगले 3 महीने मैं अपने आप को अपनी तरफ से हर ढंग से खुश रखूंगा, जैसे खुश रख सकता हूं। अपने को दुखी नहीं करना। जब आप 3 महीने अपने को खुश रखेंगे, अपने को आनंद में रखेंगे, तो उससे एक अनुभव आपकी ज़िंदगी में आएगा कि इस दुनिया में दुख नहीं है। केवल आप जिस तरफ ध्यान देते हैं वह चीज़ आपकी ज़िंदगी में बढ़ना शुरू हो जाती। जिनका ध्यान दुख की तरफ रहता है उनकी ज़िंदगी में दुख बढ़ता चला जाता, और जिनका ध्यान सुख की तरफ रहता है उनकी ज़िंदगी में सुख बढ़ता चला जाता। और अगर यही ध्यान भीतर नाम से जुड़ जाए, यही ध्यान भीतर आत्मा का साक्षात्कार करवा दे, तब फिर ज़िंदगी में आनंद का अनुभव होता। ख्याल रहे, आनंद में सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता।
आनंद की अवस्था में कोई हलचल नहीं होती। आनंद की अवस्था बिल्कुल खाली हो जाने की अवस्था। ना आपकी सुख से चिपकाहट रह जाती है, न दुख से चिपकाहट रह जाती। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि आपकी जिंदगी में दुख भी नहीं होगा, सुख भी नहीं होगा। आनंद से भरा हुआ जीव सुख की मांग भी नहीं करता, क्योंकि सुख के लिए भी कुछ करना पड़ता। और जो आनंद है, आनंद पाने के लिए, नाम से लिव जोड़ने के लिए ना कुछ करने की अवस्था में पहुंचना होता। जब तक आप कुछ कर रहे हैं तब तक आप बाहर ही बाहर दुनिया से जुड़े हुए। जब आप ना कुछ करके अपने भीतर उतरना शुरू करते हैं तब आपको अपनी सुर्त, अपनी आत्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता। कहने का भाव यही है कि सिमरन के बाद ध्यान में बैठना बड़ा ज़रूरी होता है। ध्यान यानी क्या? खाली होकर बैठ जाना। पहले सिमरन किया, फिर सिमरन जब कर हटे तो बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप्पी साथ। एक शब्द भी मत बोलो। मन बोलता है, मन को बोलते रहने दो। मन जब तक बोलता है इसके बोलने को सुनो, इससे दूर मत भागना। यही सवाल बार बार पूछा भी जाता। समीर मल्होत्रा जी के साथ साथ कई और सत्संगी भाई बहन हैं जिन्होंने बार बार यही सवाल किया है। जब भी ध्यान में बैठता हूँ मन बड़ा शोर मचाता, ध्यान बन नहीं पाता, बार बार ध्यान से उठना पड़ता। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? हमें मन से दूर नहीं भागना चाहिए, अपने विचारों से, अपने भीतर इकट्ठा हुए दुख से दूर नहीं भागना चाहिए, उसके साक्षी बनना। जब आप मन के शोर से दूर भागोगे तो मन का यह शोर कभी थमेगा नहीं। पर अगर आप इस मन के शोर में रहते हुए शांत होकर बैठना सीख गए तो इसमें आपका भला जरूर हो जाएगा। मन को शांत नहीं किया जा सकता, मन सदा अशांत ही रहता है। इसकी अशांति में बैठना सीखो। जैसे हमारे घर के आसपास शादी होती है तो बैंड बाजे बजते हैं, डीजे वगैरह बजते हैं, काफ़ी हू हल्ला होता, काफ़ी शोर मचा हुआ होता है। तो ऐसे फैले हुए शोर में क्या हम अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाते? नहीं, हम कहीं नहीं जाते। क्या ऐसे शोर में हम अपनी तरफ से अलग से कोई शोर डाल देते हैं ताकि उनका शोर हमें सुनाई ना पड़े? नहीं, हम कुछ नहीं करते, चुपचाप शांत होकर अपने घर पर बैठे रहते हैं और सारे शोर के थम जाने का इंतज़ार करते। ऐसा ही हमें भीतर भी करना चाहिए। मन का शोर मचा हुआ है, मन के इस शोर से दूर मत भागो, मन के इस शोर में बैठने की कला सीखो। हो सकता है आज आपके लिए मन के शोर में बैठना बड़ा मुश्किल हो, ना बैठा जाता हो, बड़ी पीड़ा का अनुभव होता। पर अगर आप निरंतर ध्यान में बैठना शुरू करें, इस मन की अशांति में भी शांत होकर बैठे रहें, तो एक दिन ज़रूर आपको यह मन परेशान करना बंद कर दे। या यूँ कहो कि मन परेशान करता भी हो तब भी आप इसकी परेशानियां अपने सर पर नहीं लेंगे। हमने अपने इस मन को अपने सर पर बैठा लिया, इसे अपना मालिक बना लिया। ये मन हमारा मालिक नहीं, हम इसके मालिक हैं। इसलिए हमारा यह फर्ज बनता है कि हम इस मन के अधीन ना होकर बल्कि इस मन को भी धीरे धीरे अपने गुरु की मत पर चलाना शुरू कर दें। गुरु की मत के अनुसार हम अगर सिमरन करें, फिर सिमरन के बाद ध्यान करें और फिर ध्यान के बाद शब्द को सुने, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तब कहीं हमारी आत्मा उस कुल मालिक परमात्मा से मिलाप कर सकती। ख्याल रहे, शब्द वह ताकत है जो आत्मा को खींचकर परमात्मा के पास ले जाते। शब्द से जुड़ने के लिए हमें सिमरन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता। पर जब शब्द सुनाई पड़ने लग जाता है फिर हमें कुछ नहीं करना होता, फिर हमें सिर्फ शब्द को सुनने पर ही अपना ध्यान रखना होता। ख्याल रहे, शब्द को भी जोर जबरदस्ती नहीं सुनना है। जब शब्द अपने से सुनाई पड़ता है उससे अपनी सोच को जोड़ दो। जब शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा है अपने दुनियादारी के काम कर लो, अपना घर बार का काम कर लो।
शुरू में ऐसा होगा कि कभी कभी शब्द सुनाई पड़ेगा, कभी कभी शब्द सुनाई पड़ना बंद हो जाएगा, पर निरंतर शब्द से लिप जोड़ने पर एक दिन ऐसी अवस्था जिंदगी में आ जाती है कि वह शब्द हर पल, हर घड़ी, हर अवस्था में सुनाई पड़ने लगता। वह शब्द कहीं भी बंद नहीं होता। आप हिंदुस्तान में हैं, आप बाहर चले जाएं, दुनिया के बाहर चले जाएं, इस ग्रह के बाहर चले जाएं, वह शब्द निरंतर आपके भीतर गूंजता ही रहेगा। आज भी गूंज रहा है, कल भी गूंजेगा, परसों भी गूंजे। जिन्हें शब्द सुनाई नहीं पड़ता उनके भीतर भी शब्द मौजूद, बस इस शब्द को समझा नहीं जा सकता और ना ही इसे कोई भी आपको समझा सकता। शब्द को केवल एक्सपीरियंस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता। शब्द के अनुभव के लिए आपको अपने ही इस शरीर के भीतर ध्यान एकाग्र करना होगा। इस शरीर के भीतर एक ढंग से खोज करनी होगी। जब हम कुछ खोजते हैं तो हम कुछ नया इन्वेंट नहीं करते, बनाते नहीं हैं, बल्कि जो पहले से मौजूद है उसी को खोजना होता। हमने अपने भीतर आत्मा का निर्माण नहीं करना, शब्द का निर्माण नहीं करना, उस कुल मालिक का निर्माण नहीं करना। वह तो पहले से हमारे भीतर मौजूद है, बस उसकी पहचान करनी है, उसकी खोज करनी। सच पूछो तो खोजने की भी जरूरत नहीं, पर ऐसा कहना पड़ता है क्योंकि जीव अब तक इस दुनिया में ही भटकता आया है, बाहर ही बाहर सुख खोजता आया है, बाहर ही बाहर परमात्मा को खोजता आया। इसलिए उसे बार बार समझाना पड़ता है कि बाहर खोजने से बेहतर होगा कि तुम अपने इस शरीर के भीतर खोजो। खोजना तो भीतर कुछ नहीं, बस यह होगा कि खोजने की आशा से ही जब आप ध्यान में बैठेंगे, आंख बंद करके बैठेंगे, तो धीरे धीरे अपने ही प्रति जागना शुरू हो जाएंगे। अपने प्रति जागने का अर्थ है अपनी आत्मा के प्रति जागना, अपने भीतर हो रहे शब्द के प्रति जागना। शब्द भी आत्मा से निकलता है और जो प्रकाश है जिसका हमें अपने भीतर दर्शन होता, वह प्रकाश भी आत्मा से ही निकलता। इसलिए जब भी हम शब्द का सहारा लेते हैं, शब्द को पकड़ते हैं या उस प्रकाश को पकड़ लेते हैं जो हमें भीतर दिखाई दे रहा है, तो वह हमें खींचकर हमारी आत्मा के पास ले जाता, क्योंकि वह आत्मा से ही निकल रहा है, आत्मा से प्रकट हो रहा है। जब हमें यह शब्द हमारी आत्मा के पास ले जाता है, आत्मा के विराट अनुभव में प्रवेश करवा देता, तो आत्मा का वह विराट अनुभव हमें कुल मालिक उस विराट परमात्मा के अनुभव तक ले जाता। आत्मा परमात्मा में समाने के काबिल बन सकती है, हमारा यह शरीर परमात्मा में समा नहीं सकता। यही कारण है कि सभी संत महात्मा हमें उस आत्मा रूपी बूंद की तलाश करने का होका देते हैं, जिसे आगे चलकर परमात्मा रूपी समुद्र में समाकर उसी का रूप हो जाना। उसके लिए सतगुरु यह 3 पड़ाव अपने सत्संगी को बताता। पहले पड़ाव पर सिमरन है। जिन सत्संगी भाई बहनों को सद्गुरु की कृपा से नाम से जुड़ने की कला मिल गई है, सिमरन करने का अभ्यास मिल गया, उनसे यही विनती है, अपने सद्गुरु द्वारा दिए उपदेश की पालना जरूर करें। रूहानियत के मार्ग पर केवल और केवल सिमरन कर लेने से ही सफलता नहीं मिलती। केवल और केवल बाहरी सेवा कर लेने से ही सफलता नहीं मिल जाती, बल्कि असल में यह जो मार्ग है, यह सद्गुरु के मत पर चलने का मार्ग है। क्यों? क्योंकि हमारी मत में सिर्फ और सिर्फ दुनिया का ज्ञान भरा हुआ। हमारी मत में जो मालिक से मिलने के तरीके या साधन हैं, वे भी सारे दुनिया के तरीके ही हैं। उन तरीकों को अपनाकर हम फिर दुनिया में ही फंस जाते हैं। उन तरीकों को अपनाकर, दुनिया के तरीके अपनाकर न मालिक से मिलाप होता है, न सुर्त का अनुभव होता है, न शब्द का अनुभव होता। हम अपनी मत के अनुकूल उस मालिक, उस परमात्मा से नहीं जुड़ सकते। उस परमात्मा के दिए उपहार, वह शब्द जो हमारी सुर्त को उसके पास खींच कर ले जाता, बिना गुरु की मत पर चले हम उस शब्द से नहीं जुड़ सकते। इसलिए रूहानियत का जो सबसे पहला और अहम पड़ाव है, अपने सद्गुरु के उपदेश की पालना करना।
जिन जीवों ने अपने सद्गुरु के उपदेश की पालना की है, ऐसे बड़े जीव हैं, उन्होंने सिमरन भी कम किया, ध्यान भी कम किया, लेकिन लिव शब्द से जुड़ गए। किसकी कृपा से? सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु की मौज से। अगर चित्त निर्मल हो तब फिर सिमरन, पूजा पाठ, ध्यान वगैरह कुछ भी करना नहीं पड़ता, परमात्मा अपने आप ही बरस जाता। हमारा चित्त मैला हुआ पड़ा, दुनिया भर की मैल हमने इसके भीतर इकट्ठी कर रखी है। अब मालिक हम पर कृपा करे तो करे कैसे? सद्गुरु हमारे गंदे बर्तन में उस नाम के अमृत को उठेले तो उठेले कैसे? आप में से किसी से भी यह बात नहीं छिपी है। बार बार सद्गुरु कहते हैं, जब तक आपके भीतर का बर्तन मैला है, मैल भरी हुई है, परमात्मा उस नाम की कृपा नहीं करता। क्योंकि मैले बर्तन में अच्छी चीज भी डाली जाए, वह भी मैली हो जाती है, उसका भी कोई फल नहीं मिलता। इसलिए संत महात्मा सबसे पहले हमें अपने भीतर की सफाई करने का उपदेश देते हैं। जो मैले विचार, गंदे विचार हमने भीतर भर रखे हैं, धीरे धीरे हमें इनसे अपने आप को अलग कर लेना, इनके साक्षी बनना है। इनके साक्षी बनने से जो चीज़ हमारे अनुभव में आएगी वो क्या होगी? वो यह होगी कि हम यह जान पाएंगे, मन हमसे दूर है, मन हमारा मालिक नहीं है। मन के ये विचार मुझे छूते तक नहीं है, पर यह अनुभव से समझ में आता। समझाने से ये बातें कभी समझ में नहीं आएंगी। लाख में यहाँ बैठकर समझाऊं, यह मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आप यही कहेंगे, यह मन बड़ा परेशान करता। यह मन आपका बिगाड़ तो कुछ भी नहीं सकता, लेकिन इसी मन ने पूरी दुनिया को बिगाड़ रखा। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया इस मन के अधीन हुए बैठी। मन के अधीन होने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसकी मांग असीम है, पूरी नहीं की जा सकती। यह जब दुनिया की चीज़ें मांगने पर उतरता है तो एक आधी चीज़ में खुश नहीं होता। चाहे इसे महंगी से महंगी चीज़ें दिला दो, ये उसमें भी संतुष्ट नहीं होता। इसे तो पूरी दुनिया जीत लेने के बाद भी कभी किसी ने संतुष्ट नहीं देखा। पुराने समय में ऐसे बहुत से इतिहास के किस्से हुए हैं कि दुनियादारों ने आधी से ज़्यादा दुनिया जीत ली, लेकिन उनका यह मन फिर भी वश में नहीं आया। आधी दुनिया जीतने के लिए कितने कत्ल कर दिए, कितनी औरतों को विधवा कर दिया, कितने बच्चे यतीम कर दिए, इसका कोई हिसाब नहीं। पर क्या उनको संतुष्टि आई? कोई संतुष्टि नहीं आई। जीवन की अंतिम घड़ी में भी वे दुख में ही रहे, पीड़ा में ही रहे। इसलिए सद्गुरु बार बार समझाते हैं, ऐ प्यारे, इस दुनिया के लालच में मत पड़, इस दुनिया की चीज़ें इकट्ठी करने की मत सोच। जितना ज़रूरी है जीने के लिए, जो काम पड़ जाए उतना ही इकट्ठा करो। जिंदगी में उतना ही भागो जिससे कि 3 वक्त की आराम की रोटी मिल जाए, सर पे छत हो, रात को चैन की नींद हो। रात को चैन की नींद ना आए फिर आपके कमाए हुए का फ़ायदा भी क्या? दुनिया में लोग हैं, पूरी जी जान लगा देते हैं, पूरी जवानी जिंदगी लगा देते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। यह सोचते हैं अभी अपने शरीर को तोड़ लेते हैं, आगे चलकर जब इकट्ठा हो जाएगा तो बड़े मज़े की नींद लिया करेंगे, आलीशान बिस्तर पर सोएंगे, महंगे घर में सोएंगे। घर भी आ जाता है, आलीशान बिस्तर भी आ जाता है, धन भी आ जाता, नींद छिन जाती। फिर नींद की गोलियां खानी पड़ती। नींद की गोलियां खाने की हालत में आ जाओ, इतना भी अपने जीवन को बर्बाद मत कर लेना। इतना अपने को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना सहज जी सको उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि सहजता में ही आनंद भी फलित होता है और सहजता से ही समाधि भी फलित होती है। यहाँ आपसे एक और बात कहूँ, जो चाहते हों कि उनकी आत्मा का विकास सहज ही हो जाए, जो कुछ नहीं करना चाहते कि अब मुझे आत्मा के विकास के लिए भी कुछ नहीं करना, उनके लिए यह सुझाव है कि आप फिर पूरी तरह अकेले हो जाए। जो भी जीव पूरी तरह अकेला हो जाता है, दूसरों से अपने संबंध काट देता, उसके साथ वह परमात्मा कुल मालिक खड़ा हो जाता।
उसे दूसरों की जरूरत नहीं रह जाती। अकेले व्यक्ति को अपनी आत्मा के विकास के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि उसकी आत्मा का विकास अपने आप ही होना शुरू हो जाता। जब आप जिंदगी के हर पड़ाव में अकेले खड़े होंगे तो उससे अपने आप ही जागृति आना शुरू हो जाएगी। पर हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में दूसरे को शामिल कर लेते। दूसरे की मौजूदगी से हमारी अपनी आत्मा भी सोई रह जाती है, होश पूरी तरह जागृत नहीं हो पाता। दूसरे पर निर्भर होते हैं, दूसरे का सहारा मिल जाता। दूसरों के सहारे पर कब तक बैठे रहोगे? अंत में तो उस कुल मालिक, उस परमात्मा के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ने वाली। अंत की भी बात छोड़ो, जिंदगी के आधा समय बीत जाने के बाद 40, 45, 50 की उम्र के आसपास ज़्यादातर जीवों के भीतर कुदरती मालिक की याद अपने आप बननी शुरू हो जाती। स्वाभाविक है, जब कोई आदमी 40-45 के पास पहुंचता है तो वैसा ठेठ वाला नहीं रह जाता, वैसा गर्म खून नहीं रह जाता, वैसी जवानी नहीं रह जाती। धीरे धीरे उसे अपने आप में ही अपना यह शरीर टूटता हुआ महसूस होता। जो शक्ति भीतर भरी पड़ी थी उसे पूरी तरह दुनिया में बर्बाद कर देने के बाद हमें अपने आप में ही कमजोरी लगनी शुरू हो जाती। ऐसी हालत में अगर उसके पास कोई सहारा बचता है तो परमात्मा ही बचता। अपनी पूरी शक्ति दुनिया के लिए बर्बाद करने के बाद हम मालिक की खोज करना शुरू कर देते। जब शक्ति सारी बाहर व्यय करती तो फिर मालिक की खोज के लिए भीतर शक्ति बची ही कहाँ? इस शक्ति को फिर से भीतर संजोना होगा। ऐसा नहीं है कि शक्ति आपके भीतर बननी बंद हो जाती, निरंतर बनती है, पर क्योंकि आपने उसे हमेशा बाहर ही बाहर फेंका है इसलिए भीतर कुछ बचा ही नहीं। अगर भीतर यह जीवन शक्ति आपके संग्रहित हो जाए तो यह जीवन शक्ति से आपको बड़ा बल मिलेगा। इससे यह बल आएगा कि आप मन के विचारों के साक्षी होकर बैठने की हिम्मत जुटा पाएं। पर अगर आप अपनी जीवन शक्ति को बाहर ही फेंकते रहें तो उससे आपको अपने भीतर कमज़ोर महसूस होगा। जब भीतर कमज़ोर महसूस करोगे, मन के साक्षी नहीं बन पाओगे, मन शोर मचाएगा, मन से दूर भागोगे। इसलिए यह भी एक सुझाव है कि अपनी जीवन शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा भीतर संग्रहित करें, बाहर कम व्यय करें। अगर बाहर ही व्यय करते रहे तो जीवन के असल सत्य को नहीं जान पाओ। जीवन के असल सत्य के अनुभव के लिए हमें बड़ी ज़्यादा शक्ति की जरूरत पड़ती। यह कम शक्ति में होने वाला काम नहीं है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन ही मत होते रहो। इनके मालिक बनो, इनके स्वामी बनो, इनके गुलाम मत बनो, इनके मालिक बनो। जब तक इनके मालिक नहीं बनोगे ये पांचों विकार आपकी शक्ति को आपकी इन इंद्रियों के द्वारा बाहर इस दुनिया में फेंकते ही रहेंगे। जिसने भी अपने भीतर मालिक से मिलाप किया है उसने पहले अपनी शक्ति को बाहर व्यय करने से रोका। रोकने से यह भाव नहीं कि आप जोर जबरदस्ती भाव दुनिया की चीज़ों से मुख मोड़ लें। जोर जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं करना, सब सहजे सहजे होने देना। जो सहज ढंग से हो जाता है उसी में ज़्यादा सुख, ज़्यादा मस्ती मिलती है। जो हमें खुद से करना पड़ता है उसमें तो करने में ही हमें दुख मालूम पड़ने लगता, करने में ही हमें बोझ मालूम पड़ने लग जाता है, फिर कुछ करने को जी ही नहीं कर। बहुत से सत्संगी हैं जिन्हें सद्गुरु से सिमरन करने का उपदेश तो मिला हुआ, लेकिन सिमरन भी उनसे नहीं हो पाता है, उन्हें सिमरन ही भार लगने लग जाता। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है कि अगर किसी को परमात्मा में रस है, किसी को उस मालिक की खोज करनी है तो इसलिए नहीं करनी कि उससे मिलाप करना है, बल्कि इसलिए करनी है अपनी इच्छाएं पूरी करवानी। अगर आपके भीतर उस कुल मालिक से मिलाप करने की इच्छा भी है तो स्मरण रखें यह इच्छा मन की इच्छा है। आपको तो उस तल को छूना है जहां भीतर कोई इच्छा नहीं उठती, न शब्द से जुड़ने की इच्छा, न मालिक से मिलाप की इच्छा, न ही अन्य किसी तरह की कोई इच्छा।
उस तल पे उठना है, उस तल को छूना है, उसी तल पे पहुंचकर हम मन से ऊपर उठ सकते हैं। जब तक इच्छा करते रहे दुनिया की चीज़ों की या रूहानियत की चीज़ों की, तब तक मन के अधीन ही हुए रहे। अपनी इच्छाओं वासनाओं को भी धीरे धीरे कम करो। यह भी जोर जबरदस्ती नहीं करना है, यह भी सहजे सहजे करना। धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों को बदलो, धीरे धीरे अपने इस पुराने चित्त को बदलो, इसे नए ढंग से रूपांतरित करो। कल तक यह जो चित्त दुनिया भर की बातों से भरा था, दुख के ख्यालों से भरा था, धीरे धीरे इसे मालिक की तरफ लगाना शुरू करो। मालिक की याद से भरो। मालिक की याद यूं तो अपने से ही आती है, किसी के याद किए वह परमात्मा उसे याद नहीं आता। फिर भी संत महात्मा हमें यही सलाह देते हैं, ऐ प्यारे, अपनी तरफ से कुछ तो कोशिश कर, अपनी तरफ से उस मालिक को याद ही कर ले। नहीं याद आता फिर भी याद कर, कभी ना कभी तो सच्ची याद उसकी आ ही जाएगी। जिस दिन भी उसकी सच्ची याद आती है, उस दिन के बाद हमें उस मालिक को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद अपने से आना शुरू हो जाती है। स्मरण रखें, जो कुछ भी अपने से हो रहा है उसी में आपको सच्चा आनंद मिल सकता है। जो आप कर रहे हैं उस करने से आपको कुछ वक्त तक तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन कुछ देर बाद वह सुख वह शांति विलुप्त हो जाएगी। ऐसा होता भी है। कुछ समय सिमरन करने के बाद, ध्यान में बैठने के बाद ऐसा लगता है बड़ी शांति आ गई है, बड़ा भीतर सुख का अमृत बरस रहा। लेकिन जैसे ही ध्यान से हटे, फिर से दुनिया के कामों में लगे, वही दुख भरे ख्याल फिर से लौट आते हैं, फिर से चित्त उसी उदासी की अवस्था में पहुंच जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पूरा दिन अपने भीतर मालिक की याद नहीं बिठाते, उसका स्मरण नहीं बिठाते। हमने कुछ घंटे रखे हुए, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, 2 घंटे बैठ जाते हैं ध्यान में या भजन बंदगी में। बाकी का जो दिन होता उस वक्त हमारे भीतर मालिक की कोई याद नहीं होती, न सद्गुरु का कोई स्मरण होता है, न सद्गुरु का कोई उपदेश याद होता। बस दुनिया भर की बातें हमारे भीतर चल रही होती, हम दुनिया भर के ख्यालों में उलझे हुए होते हैं और उन्हीं बातों को बार बार सोचते रहते। दुनिया के ख्यालों में खोए रहे और शाम और सुबह 1 घंटा भजन बंदगी कर ली, उससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला। पूरा दिन अपने भीतर मालिक का स्मरण बनाए रखो, पूरा दिन इस चित्त को मालिक की याद में लगाओ, तब कहीं यह जाकर निर्मल, पाक और पवित्र हो सकेगा। अगर इसे बार बार दुनिया की यादों में लगाते रहे तो यह मन दुनिया की तरफ ही भागेगा। दुनिया की तरफ भागता आपका यह मन आपकी सारी जीवन शक्ति को चूस लेगा। बिना जीवन शक्ति के आप ध्यान की गहराई में उतर नहीं सकते, भीतर शब्द का, आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए यह बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी जीवन शक्ति को ज़रूर बचाएं, बाहर व्यय करने से ज़रूर बचें। धीरे धीरे कम करते जाएं, बाहर के दृश्य देखना, बाहर की आवाज़ें सुनना, बाहर के संबंधों में ज़्यादा रुचि रखना, धीरे धीरे सब कम करते जाओ। जिसे तो सच में कुल मालिक से मिलाप करना है, अपनी आत्मा का अनुभव करना, उसे तो कुछ नियमों का पालन करना ही होगा। भीतर शक्ति को संग्रहित करना होगा, सिमरन के बाद ध्यान में बैठना होगा और ध्यान के बाद शब्द को ज़रूर सुनना होगा। ख्याल रहे, शब्द को सुनने से आत्मा ऊपर उठना शुरू होती, शब्द को सुनने से आत्मा रूहानी मल्लों को पार करती। इसलिए जो साधक शब्द को सुनने के लिए समय नहीं देते, उनके लिए ये सख्त हिदायत है, शब्द को सुनने के लिए ज़रूर बैठा कर। शब्द क्या है, कौन सी धुन आपको भीतर सुनाई पड़ेगी, इसके बारे में समझाया नहीं जा सकता। आपको यूं तो रोज हर सत्संग के द्वारा बार बार यही कोशिश की जाती है कि आपको शब्द से जोड़ा जाए, शब्द का ज्ञान दिया जाए, लेकिन लाख समझाने की चेष्टा करो, इसका ज्ञान दिया नहीं जा सकता, शब्द के बारे में समझाया नहीं जा सकता, इसका तो अनुभव ही किया जा सकता। जब तक आप स्वयं शब्द को सुनना शुरू नहीं करेंगे, आपको कभी समझ नहीं आएगा
संत महात्मा शब्द किसे कहते हैं, नाम किसे कहते हैं। साधारण जीव नाम उसी को समझता है जो बोलने में आ जाता। सिमरन को नाम समझ लेते। सिमरन नाम नहीं है, नाम वह धुन है जो हमारे घट में गूंज रही है, वही हमारी आत्मा का बेड़ा पार करती है। सिमरन सहायक है हमें हमारी सुर्त को जागृत करने के लिए, इस मन को दुनिया में भटकने से रोकने के लिए। फिर ध्यान सहायक है इस मन के साक्षी हो जाने के लिए, इसके विचारों को गिरा देने के लिए। विचारों के गिरते ही शब्द की धुन अपने से सुनाई पड़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि विचारों के शोर के कारण ही वह धुन दबी हुई थी, सुनाई नहीं पड़ती थी। जैसा ऊपर फरमाया, अगर आपके घर के पास शादी है, बैंड बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, तो आपके घर में हो रही आवाज़ें आपको सुनाई नहीं पड़ती। टेलीविज़न की आवाज़, फ़ोन की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, दब जाती है। ऐसा ही मन का शोर है। जब मन का शोर मचता है तो शब्द की आवाज़ दब जाती है। घर में जो आवाज़ होती है वह सुनाई नहीं पड़ती, कम सुनाई पड़ती। पर जैसे ही यह मन का शोर बंद होता है, भीतर गूंज रही वह मीठी धुन साफ साफ सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। जैसे घर के पास बज रहा बैंड बंद हो जाने पर, डीजे बंद हो जाने पर हमें अपने मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न की आवाज़ साफ सुनाई पड़ने लग जाती। हमें अगर ज़रूरत है तो केवल मन के शोर से पार जाने की। मन के शोर से पार जाने का क्या तरीका है? इस मन के साक्षी हो जाना। अगर आप कहें कि जी इस मन के शोर से पार हो जाने के लिए मुझे कहीं दूर भागकर चले जाना होगा, जंगलों पहाड़ों में चले जाना होगा, दुनिया से दूर जाना होगा, घर परिवार से दूर जाना होगा, तो उसे कोई लाभ नहीं होने वाला। मन के शोर से पार जाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं, बस शांत होकर बैठना आना चाहिए। जितना आप शांत होकर बैठते जाएंगे, मन का शोर अपने आप ही कम होता चला जाएगा, मन अपने आप ही मरता जाएगा। बस आपको कुछ करना है तो शांत होकर बैठना, और यह शांत होकर बैठना भी सहजे ही होने देना, इसे भी कर्म मत बनाकर बैठ जाना। सहज ढंग से जो भी हो उसी में अपने को शामिल करते जाओ। सहजे सहजे सिमरन से लिप जुड़ जाए तो सिमरन से लिप जोड़ लो। सहजे सहजे ध्यान फलित हो जाए, ध्यान में अपनी लिप जोड़ दो, ध्यान में डुबकी मार लो। सहजे सहजे शब्द सुनाई पड़ जाए तो शब्द में अपने को लीन कर दो। शब्द हमारी मंजिल है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। और जो शब्द है ये कहाँ मौजूद है? तीसरे तिल पर। हमें अपने ध्यान को इस केंद्र पर लाना होगा। अभी हमारा ध्यान तीसरे तिल से नीचे उतर कर कभी मूलाधार पर पहुँच जाता है, कभी अन्य किसी केंद्र पर पहुँच जाता है, जिस कारण हमें केवल इस दुनिया के स्वादों का ही, इस दुनिया का ही अनुभव हो पाता। अगर हमें रूहानियत के अनुभव करने हैं तो हमें अपने ध्यान को तीसरे तिल पर समेटना होगा। वहीं से रूहानियत के सारे अनुभव शुरू होते, वहीं से रूहानियत की असल समझ आनी शुरू होती। ख्याल रहे, परमात्मा का ज्ञान किसी के दिए से समझ में नहीं आता, बल्कि परमात्मा का ज्ञान अनुभव से अपने आप ही समझ आ जाता। इसलिए कुछ भी समझने की चेष्टा में मत पड़ जाना। बेहतर क्या होगा? अनुभव की यात्रा करना। अनुभव से जो जीवन में ज्ञान उपलब्ध होता है वह काम आता है। लेकिन खाली ज्ञान, अनुभव उसके पीछे कोई ना हो, लेकिन किसी दूसरे का ज्ञान, अपना उसमें कोई अनुभव ना हो, वह आपके किसी काम नहीं आएगा। संत महात्मा कहते हैं, हमने अपनी सुरत को शब्द से जोड़ा, शब्द से सुरत को जोड़ के हमारा मालिक से भी मिलाप हुआ और हमें ज़िंदगी में आनंद का अनुभव भी हुआ। पर यह उनके जीवन का अनुभव है, उनका अपना निजी अनुभव है। पर हम जब उनका उपदेश सुनते हैं तो वह हमारा निजी अनुभव नहीं होता। हम तो उसे समझ रहे होते हैं, समझकर अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतने अरसे से, किसी को 30 साल हो गए गुरु से जुड़े हुए, किसी को 20, किसी को 50, सद्गुरु का उपदेश सुनते हैं, समझते हैं, पर क्या शब्द का अनुभव हुआ? नहीं हो पाया। यूं ही नहीं कहते हैं कि बड़े समय से सद्गुरु से जुड़े हैं, भीतर कुछ अनुभव नहीं हुआ।
क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे का यही कारण है। अपने अनुभव से जानने की कोशिश नहीं की, दूसरे के ज्ञान को ही अपने अंदर समेटते रहे। दूसरे का ज्ञान अपने अंदर समेटोगे तो केवल ज्ञान ही हासिल कर पाओगे, अनुभव कभी भी नहीं होगा। मैं कहूं शब्द आपके भीतर मौजूद है, ज्ञान की बात हो गई, आप समझ गए आपके भीतर शब्द। पर क्या समझ लेने से शब्द सुनाई पड़ने लग जाता? ऐसा नहीं होता। शब्द उन्हीं को सुनाई पड़ता है जो अपनी समझ छोड़कर अनुभव के रास्ते पर चलते, जो अपनी मत लड़ाना बंद करके सद्गुरु की मत पर चलकर ध्यान में बैठना शुरू करते हैं, शब्द को सुनने के लिए वक्त निकालते। यहाँ तो ऐसे जीव भी हैं ध्यान में बैठने का ही उनके पास वक्त नहीं। कहते हैं हमें आनंद चाहिए, हम बड़े परेशान हो गए। अगर उनसे कहो आधा पौना घंटा ध्यान में बैठा करो, आधा पौना घंटा शब्द को सुनने के लिए दिया करो, तो आगे से जवाब क्या मिलता है? हमारे पास वक्त नहीं है, घर के कामकाज हैं, बच्चों के कामकाज हैं, दुनिया के कामकाज, इतना वक्त नहीं है। हमें कोई आसान रास्ता बताओ जिससे हम मालिक से अपनी सुर्त को जोड़ दें। फिर अगर उनसे कह दिया जाए कि अकेले हो जाओ, अकेले होने से आत्मा का विकास अपने आप होता है, मालिक अपने आप ही अकेले जीव का साथ देने के लिए उसके पास आ जाता, फिर उनसे अकेले भी नहीं हुआ जाता। फिर उनकी परेशानी यह है कि अगर हमें अकेले ही होना तो हम अपने घर परिवार को वक्त ही क्यों दे रहे? अगर हमें अकेले ही होना है तो हम अपने दफ्तर में काम क्यों कर रहे हैं? सच तो यह है, जीव को कोई भी रास्ता बता दो, वह नए नए बहाने खोज ही लेता। उसके पास अनेकों बहाने हैं और ये बहाने कभी भी आपको अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करने दें। इन बहानों को छोड़कर सद्गुरु के उपदेश पर चलना शुरू करो, उनके उपदेश की पालना करो। सद्गुरु का एक एक शब्द आपकी जिंदगी में पूरी तरह बदलाव ला सकता है। अगर आप सच में गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, उनके बताए अनुसार उनकी दी हुई युक्ति करते हैं, तो अवश्य ही आपको भी अपने भीतर नए नए अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। ख्याल रहे, परमार्थ का मार्ग अनुभव का मार्ग है। यहाँ ज्ञान किसी काम नहीं आता, अनुभव काम आते हैं। अनुभव से जो ज्ञान हासिल होता है वही सच्चा ज्ञान होता। अगर आपको ज्ञानी बनना है तो संत मत का मार्ग आपके लिए नहीं है। फिर दुनिया में ऐसे अनेकों मार्ग हैं जिन पर आप चल सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं, दुनिया में अपनी शेखें बगाड़ सकते हैं। पर अगर आपको अपनी आत्मा का अनुभव करना तो आपको सारा थोथा ज्ञान छोड़ देना होगा। आपने अपनी अकल से जितना भी ज्ञान इकट्ठा किया है उस सारे को ही छोड़ देना होगा। फिर क्या करना है? एक नई शुरुआत करनी होगी। यह ज्ञान आपने अकल से सीखा, अभी तक जो ज्ञान अकल से सीखा था उसे अनुभव से जानना। परमात्मा को एक्सपीरियंस किया जाता है, समझा नहीं जा सकता। इसलिए मालिक का अनुभव करना। अनुभव यानी क्या? अनुभव मतलब कि एक तरह का साक्षात्कार। भले ही वह मालिक नजर नहीं आता, उसका दर्शन नहीं किया जा सकता, और उसका अनुभव जो है, उसकी मौजूदगी का एहसास जो है वह बड़ा पक्का होता। जो भी अपने भीतर उतरता है उस परमात्मा के करीब पहुंचता है। उसके भीतर अकारण विश्वास पैदा हो जाता है। उसके भीतर यह पक्का हो जाता है कि वह परमात्मा हर पल मेरे साथ। उस परमात्मा का दर्शन नहीं होता, वह दिखाई नहीं पड़ता, उसका अनुभव होता। अनुभव करना। अगर कोई इस भुलेखे में बैठा है कि जी मुझे मालिक का दर्शन अपने भीतर हो जाएगा, उसके रंग रूप का दर्शन हो जाएगा, तो वह भुलेखे में बैठा, उससे उसकी रूहानियत में भी तरक्की नहीं होगी। क्योंकि उस परमात्मा का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। वह परमात्मा प्रकाश रूप में मौजूद है, शब्द रूप में मौजूद है। और एक तल तो उसका ऐसा है जहाँ की प्रकाश भी नहीं, शब्द भी नहीं, सब मिट जाता है, पूर्ण शून्य पैदा हो जाता। उसी शून्य में असल आनंद का अनुभव होता। ख्याल रहे, जब भी आप आनंद में होते हैं तो आनंद में सुख की भी मांग नहीं की जाती। सुख और आनंद में बड़ा भेद होता। सुख पैदा होता है कुछ करने से,
आनंद पैदा होता है कुछ ना करने से, ध्यान में उतरने से। हमें ध्यान में बैठना। जिन्हें आनंदित होना है, जिन्हें सुख चाहिए, वे दुनिया में भटकें। जिन्हें सुख चाहिए वे दुनिया के कामकाज करें, धन इकट्ठा करें, उन्हें सुख मिल जाए। जिन्हें आनंद चाहिए धीरे धीरे दुनिया से अपने ख्याल को निकालकर अपने भीतर समेटना शुरू करो। तीसरे दिल पर अपने ध्यान को लाओ। निरंतर गुरु द्वारा दिए अभ्यास को करने से ध्यान अपने आप सहज ढंग से तीसरे दिल पर आ जाता। कोई भी जोर जबरदस्ती तीसरे दिल पर ध्यान को टिकाने की कोशिश न करें, उससे फिर आपको मस्तिष्क पर केवल जोर ही पड़ेगा, कोई एकाग्रता, कोई अनुभव नहीं होगा। सहज ढंग से सब कुछ चलने देना। अपनी जिंदगी को भी सहजे चलने दो, अपने अभ्यास को भी सहजे चलने दो, अपनी इस परमार्थ की यात्रा को भी सहजे चलने दो। ना जल्दबाजी दिखाओ, ना अपनी तरफ से तिगड़म लगाओ, ना अपनी तरफ से जोर जबरदस्ती करो। सहज समाधि ही सबसे बेहतर होती है, क्योंकि उससे यह भ्रम मिट जाता है मेरे किए कुछ उपलब्ध होता। ना तो दुनिया की चीज़ें हमारे किए हमें उपलब्ध हो पाती हैं, उसमें भी मालिक की कृपा होती है, ना ही रूहानियत की चीज़ें हमें हमारे किए से हासिल होती। वह कुल मालिक, वह परमात्मा जिस पर बख्शिश कर देता है उसे सब मिल जाता, रूहानियत की दौलत भी, दुनिया की दौलत भी। इसलिए उस कुल मालिक, उस परमात्मा से यही प्रार्थना करो कि हे मालिक, हम तेरे बच्चे तेरी खोज में निकले हुए, हमें नहीं पता तुझ तक कैसे पहुंचना, हमें नहीं पता तुझे कहाँ खोजना है, तुझसे मिलाप का क्या तरीका, क्या ढंग है। हमसे जो बन पड़ सकता था, हमारी जितनी अकल काम करती थी, हमने सब तरीके आजमा कर देख लिए। हमारी अकल काम करती थी कि तुझे दुनिया में खोज लें, बाहर खोज लें। बाहर खोज कर देख लिया, न तेरा कोई पता चला, न तुझसे कभी मिलाप हुआ। फिर हमने अपनी अकल से तुझे अपने भीतर खोज कर भी देखा, पर तू भीतर भी कहीं नहीं मिला, हमें भीतर भी तेरा कोई अनुभव नहीं हो सका। हे मालिक, हे परमात्मा, हम तुझसे मिलाप करने के लिए जन्मों जन्मों से तड़प रहे हैं। तुझसे मिलाप करना है, तेरा अनुभव करना है, तेरे उस मीठे नाम से अपनी सुर्त को जोड़ना। हे मालिक, हम पे कृपा कर, हमारे बस की नहीं, हमारा बस नहीं चलता कि हम अपने घट में गूंजते उस शब्द से सुर्त को जोड़ दें। हमारा बस नहीं चलता अपनी इस देह के भीतर तेरे होने का अनुभव कर सके। सब तेरी कृपा से होता है, तेरी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। इसलिए हे मालिक, हम पे कृपा कर, हमें भी अपने शब्द से जोड़, हमें भी अपने अंतस में अपने होने का अनुभव करवा। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी से यही प्रार्थना है, जिंदगी को सहज ढंग से चलने दें, सदगुरु के उपदेश की पालना करें और संत मत के इन 3 पड़ावों को सदा ख्याल रखें। सिमरन, ध्यान और फिर शब्द को सुनना। शब्द को सुनने के लिए ज़रूर समय देना है, क्योंकि शब्द ने ही सुरत को खींचकर मालिक के असल धाम सचखंड में ले जाना। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। अगर आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो सत्संग को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी शेयर करें। साथ ही निरंतर सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हर रोज सत्संग का आनंद ले सकते हैं। राधा स्वामी जी।